जय श्री गोरख। रवि प्रकाश एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी भाग 9। रात्रि के समय रवि प्रकाश अपने पिताजी से कह रहा था, पिताजी आज मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। बेटे इतनी रात गई तो अभी तक सोया नहीं, क्या बात है? तू तो बहुत थका हुआ है, फिर भी नींद नहीं। पिताजी मैं आज कुछ सोचने पर बाध्य हुआ हूँ। बेटा बच्चा जब तक बच्चा है, जब तक बड़ों की आज्ञा का पालन करे, और जब कुछ सोचने लगे तो बच्चे की बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। उस समय बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है, और जब वह अपने आप उलझाने और सुलझाने में लग जाए तो बच्चा जवानी में पैर रखने लगता है। अब मेरा रवि प्रकाश ऐसी स्थिति में आ चुका है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बेटे बहुत सोच समझकर फैसला करना अति आवश्यक हो जाता है। अगर स्वयं फैसला न कर सको तो पुत्र अपने पिता से कुछ छिपाता नहीं। अगर तेरी समस्याओं का फैसला मेरे पास भी न हुआ तो समाज का सहारा लिया जा सकता है। मेरे सूरज जल्दबाजी में किए फैसले में अगर एक बार भी गलती हो गई तो तेरे अंदर हीन भावनाएं जन्म ले लेंगी और तेरी उन्नति का रास्ता रुक जाएगा। इसलिए समझदारी अति आवश्यक है। पिताजी मैं आपसे कभी कुछ नहीं छिपाता और न अब छिपा रहा हूँ। आप मेरी समस्याएं सुनकर मुझे समाधान भी और गलतियों की क्षमा कर देना। बेटे बोलिए। पिताजी हमने इस गांव में आते ही एक देवी जैसी बहन को खो दिया। बेटे कुछ कुर्बानी दिए बिना सत्य चमकता नहीं। हिंसा करना पाप है, परंतु पापी की हिंसा करना पाप नहीं। क्रोध करना पाप है, लेकिन पापियों को भय दिखाने के लिए, दंड देने के लिए क्रोध करना पाप नहीं। पिताजी अंदर मकान में डाकुओं की गोली नहीं आई, परंतु गोली किसकी चली है मैं नहीं समझ पाया। मुझे जो पहला पत्र दिया था वह एक छोटे बच्चे ने दिया था। जिस दिन कप्तान साहब मुझे अपने घर ले गए वही बच्चा उनके घर में मौजूद था। दूसरा पत्र मुझे विद्यालय में मिला, मगर वह मेरी पुस्तकों में कहाँ से आया यह मैं समझ नहीं पाया, और दोनों पत्रों का लेखक एक ही है। और पिताजी मेरे साथ विद्यालय में झगड़ा हुआ, मगर क्यों हुआ उसका कारण भी मैं जान नहीं पाया। अस्पताल में भी मौत का खतरा बराबर बना हुआ था। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है पिताजी? बेटे इस मकान में सांप और भूत नहीं बल्कि चोर रहते थे, जिसका पता किसी को भी नहीं था। अगर बेटे प्यार में कोई भी इस मकान को खाली करने को कहता तो शायद कर देते, परंतु ज़बरदस्ती ने ये सब करवा दिया है जो नहीं होना चाहिए था। बेटे अब यह मकान हमें त्यागना पड़ेगा। क्यों पिताजी? क्योंकि बेटे अहंकार की ज्वाला में मैं अपने पूरे परिवार को भस्म नहीं करना चाहता। पिताजी अब यह मकान तो तभी खाली होगा जब ठाकुर अर्जुन सिंह कहे थे। पिताजी इन सभी हरकतों से लगता है कि अब डाकू तो समाप्त हो चुके हैं, परंतु उनका कोई साथी हम सब के बीच में जिंदा है जो बहुत होशियारी से काम कर रहा है। अब तो केवल उसका मिटाना बाकी रह गया है, और इस संसार का कोई भी भय हमें सत्य मार्ग से नहीं हटा सकता। पिताजी यह तो मेरी समझ में आ चुका है कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन एक उलझन और है पिताजी जो आपकी आज्ञा के बिना नहीं सुलझ सकती। वह क्या बेटे? पिताजी शशि को मेरे कारण चोट आई है, और वह चोट भी इतनी गहरी आई है कि उस मूर्ख का भविष्य मेरे मोह के कारण बिगड़ गया है। अब उसका जीवन अंधेरे में जा चुका है। फोन आ रहा।